तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अब पिछले कुछ दिनों से मुख्तार अंसारी, दो स्टेट के बीच में जेल की लड़ाई, इसको लेके बहुत सारे आपके मेल आए। मुझे लगा कि इंतज़ार करना चाहिए, सही वक्त पे कहानी सुनाऊँ। आज वो वक्त आ गया, इसलिए कि आज मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में ले जाया जा रहा है। कल सुबह तक वो पहुँचेंगे वहाँ पर, अगर रास्ते में कहीं ज़्यादा ना रुके तो। आमतौर पर पुलिस अदालत इसलिए जाती है ताकि किसी गुनहगार को सज़ा दिलवाए और फिर उसे जेल भेजे, लेकिन ये शायद पहला मौका है जब पुलिस या सरकार अदालत जाती है ये फरियाद लेकर कि हमारा मुजरिम, इसको हमारी जेल में भेजे, और दूसरा स्टेट कहता है कि नहीं, ये यहाँ पे है, बीमार है। ये सारी चीज़ें क्यों हुई मुख्तार अंसारी के साथ, और मुख्तार अंसारी क्यों पंजाब की जेल में रहना चाहता था, यूपी के जेल में नहीं? तो असल में मुख्तार अंसारी, जो करीब 15-17 साल हो गए जेल में रहते हुए, 2017 तक सब कुछ ठीक था। और आपको अपने देश की जेल की हालत तो पता है, कई बार आप लोगों को कहानियाँ सुनाई कि हमारे यहाँ तो जेल में भी मज़े हैं, सज़ा तो होता नहीं है, पैसे हैं तो आपको सारी चीज़ें जेल में ही मुहैया हो जाएंगी। लेकिन 2017 के बाद मुख्तार अंसारी की जेल की जो ज़िंदगी थी उसमें बदलाव आया, और उसकी वजह थी जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। अब सवाल ये है कि एक गैंगस्टर, एक डॉन, पूर्वांचल का डॉन मुख्तार अंसारी, और योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री, तो ऐसी क्या बात है? तो अगर आप यूपी के सीनियर पुराने पुलिस अफसरों से बातचीत करें तो इसकी थोड़ी सी कहानी को समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ समझ में आएगी। बात 2005 की है। 2005 में जो मुख्तार अंसारी का पूरा इलाका है मऊ, वहाँ एक दंगा होता है, और उस दंगे के दौरान इल्ज़ाम लगता है मुख्तार अंसारी को खुली गाड़ी में घूमते हुए देखा गया, और ये हुआ कि इस दंगे के पीछे कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का हाथ है। हालांकि बाद में इस मामले में वो बरी भी कर दिया जाता है, लेकिन इस दंगे से ही ये कहानी शुरू होती है। 2005 में जब ये दंगा हुआ, उसके बाद उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे, उस वक्त 2005-06। तो 2006 में पहली बार, चूँकि तब तक मुख्तार अंसारी भी राजनीति में कदम रख चुका था, और मुख्तार अंसारी 5 बार करीब विधायक, अभी भी वो विधायक, लेकिन 5 बार विधायक मतलब 5-25 साल होते हैं, लेकिन बीच में 1-2 बार जल्दी चुनाव हुआ था, मान लीजिए 20 साल। बट इन 20 सालों में 15 साल से ज़्यादा वक्त वो जेल में ही रहा। तो 2005 में वो दंगे के बाद 2006 में योगी आदित्यनाथ, जो कि उस वक्त बीजेपी के सांसद गोरखपुर से थे, उन्होंने मुख्तार अंसारी को चैलेंज किया और कहा कि जो दंगा हुआ और उन दंगा के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का वो काम करेंगे। और इसके बाद से कहानी शुरू होती है मुख्तार अंसारी की। इस दंगे के बाद योगी आदित्यनाथ मऊ और उसके आसपास इलाके में जाने का ऐलान करते हैं, और वहाँ पे पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। लेकिन वहीं एक दोहरी घाट इलाका है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ को रोक लिया जाता है, चूँकि वो उस वक्त के एक सांसद थे, सरकार भी किसी और की थी, तो इतना पावर नहीं था, तो रोक लिया जाता है, ये कहते हुए कि इससे हालात और बिगड़ेंगे। बात आई गई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रंजिश पड़ चुकी थी। 2 साल बीतता है। 2006 के बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ फिर ऐलान करते हैं कि वो आजमगढ़ की तरफ जाएंगे, और वहाँ एक जगह चुनते हैं, DAV कॉलेज मैदान, जहाँ पे उन्हें भाषण देना था। लेकिन रास्ते में ही योगी आदित्यनाथ के काफ़िले पे हमला होता है, पथराव होता है, और कहते हैं कि पथराव, ये हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया था। ये 2 चीज़ें ऐसी थी जिसके बाद मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ में उस वक्त एक तरह से एक रंजिश पैदा हुई, बात आई गई हो गई। उसके बाद मुख्तार अंसारी के बारे में आपको पता है, इंडिपेंडेंट, कभी BSP, कभी SP, सभी सीटों से चुनाव लड़ा। जेल में तब तक ठीक था, लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनको सारे बयान उनके आपने सुने। इस दौरान में होता ये है कि एक और बीजेपी के विधायक थे, कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या कर दी गई थी। 7 लोग और, मतलब टोटल 7 लोग मरे थे AK-47 से, और इस इल्ज़ाम में मुख्तार अंसारी का नाम आया। तब हालांकि मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन कहा गया कि वो अपने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और उसके ज़रिए ये हमला करवाया था। अभी 2019 में मुन्ना बजरंगी की
बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेल के अंदर ही मुन्ना बजरंगी को 10 गोली मारी गई। मुन्ना बजरंगी का रिश्ता हमेशा मुख्तार अंसारी के साथ जोड़ा गया। सबको पता है कि वो मुख्तार अंसारी का आदमी है। तो जब मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या हुई उसके बाद मुख्तार अंसारी डर गया। उसे लगा कि अब उसकी भी मौत हो सकती है और जेल में उसे मारा जा सकता है। इत्तेफाक से इस घटना के, मुन्ना बजरंगी की इस मौत के कुछ वक्त के बाद ही मुख्तार अंसारी पहले मऊ जेल में रहा, फिर आगरा में रहा, फिर मथुरा में रहा, फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहा। 2017 में उसे बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया पहली बार। बांदा जेल में क्यों? क्योंकि बांदा जेल को यूपी के सबसे ज़्यादा एक तरह से सख्त जेलों में माना जाता है और उसका दूसरा नाम काला पानी भी है, जो अंडमान में अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था। तो यहाँ पे चाहे वो अतीक अहमद हो, राजा भैया हो, ददुआ डाकू हो, बड़े नामचीन लोग, अनिल दुजाना जो नोएडा का गैंगस्टर, ये सब बांदा जेल में रहे कभी ना कभी। तो मुख्तार अंसारी को 2017 में शिफ्ट कर दिया गया जब यूपी में उस वक्त सरकार बदली। इस दौरान में उसके बाद मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई जेल के अंदर। अब मुख्तार अंसारी को डर लगा और तभी 2019 में मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ी। जेल अथॉरिटी ने कहा कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। उसके बाद उन्हें लखनऊ ले जाया गया, लेकिन मुख्तार के परिवार ने इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तार को चाय में जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। ये बातचीत चल ही रही थी। उसके बाद मुख्तार ने अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बात की। इसी दौरान में दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा था जिसका नाम लंबू था और ये पता चला कि मुख्तार को मारने के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है और ये सुपारी दी है ब्रिजेश सिंह ने। ब्रिजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल की ये 2 डॉन हैं जिनका सबसे ज़्यादा नाम है और इन दोनों में सबसे ज़्यादा 36 का आंकड़ा है। क्योंकि कृष्णानंद राय जब विधायक बने तो उनका सारा काम ब्रिजेश सिंह ही देखा करता था। उसके बाद मुख्तार अंसारी पे हमला भी किया, दोनों तरफ से गोली चली, उसमें ब्रिजेश घायल भी हुआ, फिर कहा गया कि वो मर गया, लेकिन 2008 में उड़ीसा से उसको पकड़ा गया। लेकिन इनकी दुश्मनी चलती रही और दोनों एक दूसरे के लोगों को मारते रहे। अब मुख्तार अंसारी को डर ये है कि ब्रिजेश सिंह उसकी हत्या करवा सकता है जेल में और इसीलिए वो यूपी की जेल से बाहर निकलना चाह रहा था। उसका ये था कि कहीं और भेज दिया जाए, किसी और स्टेट में। इत्तेफाक से 2019 में पंजाब में एक केस होता है। एक बिजनेसमैन से वसूली की जाती है, कई करोड़ रुपए मांगे जाते हैं। उसके फ़ोन, ऑडियो टेप सामने आते हैं। पंजाब पुलिस केस की जांच करती है और मुख्तार अंसारी को मेन एक्यूज़ मानती है और मानने के बाद 2019 में मुख्तार अंसारी को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाया जाता है केस की इन्वेस्टिगेशन के नाम पर और वहाँ ले जाकर रोपड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। 26 महीने बीत जाते हैं 2019 से, अब हम अप्रैल में हैं। इन 26 महीनों में हालांकि ये मामला ना कत्ल का था ना बहुत वैसा, आमतौर पे जो एक्सटॉर्शन और वसूली के केस होते हैं उसमें लोग बेल आउट भी हो जाते हैं। मुख्तार अंसारी ने एक बार भी रोपड़ जेल में रहते हुए बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई। उसने ज़मानत मांगी नहीं, वो बाहर आना ही नहीं चाहता था। इस दौरान में कई केस ऐसे थे यूपी में जो पेंडिंग थे, जिनकी सुनवाई होनी थी, पेशी थी। मुख्तार अंसारी को बुलाया जाता पेशी के लिए, बट वो अपने वकील के ज़रिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो उस पेशी में नहीं जाता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। आखिरकार यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि हमको मुख्तार अंसारी की ज़रूरत है क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे मामले यहाँ पे अभी भी पेंडिंग हैं। अदालत में सुनवाई होनी है, सुनवाई टल रही है और वो एक दूसरे जुर्म में पंजाब में बंद और पंजाब जेल और पंजाब अथॉरिटी उसे सौंप नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी, यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी और आखिरकार 27 मार्च को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया कि मुख्तार अंसारी को वापस यूपी पुलिस को सौंप दिया जाए और यूपी जेल भेज दिया जाए। 15 दिन की मोहलत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 दिन के अंदर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी भेजो। तो इस 15 दिन में 27 मार्च का फैसला था, 4 दिन उधर और आज 10 दिन, 10वें ही दिन यूपी पुलिस की एक टीम रोपड़ पहुंचती है आज सुबह, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के साथ। रोपड़ जेल के अथॉरिटी को वो सारी चीज़ें सौंपी जाती है और इसके बाद मुख्तार की चूँकि तबीयत ठीक नहीं है तो एक एम्बुलेंस, उसने कोर्ट में भी दरख्वास्त लगाई थी, में बिठाकर यूपी पुलिस और कमांडोज की टीम 2 गाड़ियों में आगे पीछे, बीच में एम्बुलेंस, करीब 2:15 बजे रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर निकले और अब उनको बांदा जाना है। लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है
अगर ज़्यादा ना रुके तो 15 से 16 घंटे का सफ़र है, और अगर बीच में रुके और तबीयत ठीक नहीं रही तो हो सकता है थोड़ा और लंबा खिंच जाए। लेकिन 26 महीने बाद आखिरकार मुख्तार अंसारी वापस यूपी की बांदा जेल में अब पहुंच रहा है, कल पहुंच जाएगा। इस दौरान में जब इधर यूपी पुलिस की टीम रोपड़ पहुंची, मुख्तार अंसारी की फैमिली के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए दिल्ली में, और उन्होंने कहा, मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी ने बाकायदा एक अर्ज़ी लगाई, और अर्ज़ी में उसने ये कहा है कि यूपी के कई नेताओं ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने ऐसे बयान दिए जिससे उन्हें डर है कि मुख्तार अंसारी का इनकाउंटर न कर दें। और इस मामले में कानपुर वाले विकास दुबे का भी नाम लिया, जो बिकरू कांड का आरोपी था जिसका इनकाउंटर हुआ, कि उसी तरीके का न कर दिया जाए। इसलिए रोपड़ से लेकर बांदा तक जो पूरा सड़क का रास्ता जहाँ से ले जाया जा रहा है उसकी सुरक्षा की जाए, जेल के अंदर और जब कोर्ट में पेशी हो वहाँ की सुरक्षा की जाए, और सुप्रीम कोर्ट इस पर नज़र रखे। तो ये अर्ज़ी डाली, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये सुनाया है फैसला कि पंजाब से मुख्तार अंसारी को यूपी भेजा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की इस केस पे नज़र होगी। और यही वजह है कि यूपी पुलिस को भी पता है, यूपी सरकार को भी पता है। आज उनकी मीटिंग भी हुई लंबी, बाकायदा बांदा जेल की सुरक्षा को भी आज खंगाला गया, और ये तय हुआ है कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। बैरक नंबर 15 बांदा जेल की सबसे सुरक्षित बैरक है, अलग थलग है, आम कैदी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। हालांकि इस जेल की कुल क्षमता जो है, कैपेसिटी है वो 600 कैदियों की, लेकिन अपने देश में हर जेल में ज़रूरत से ज़्यादा कैदी भरे पड़े हुए हैं क्योंकि अंडर ट्रायल बहुत होते हैं। तो बांदा जेल में भी इस वक्त करीब 1200 कैदी हैं, जबकि जगह है 600 की। लेकिन मुख्तार अंसारी को वहाँ अलग से रखने का इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि सुरक्षा की जा सके, क्योंकि यूपी पुलिस और सरकार को पता है कि अगर सुरक्षा में ज़रा सी भी चूक हुई तो उनकी तरफ उंगली उठेगी। तो मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से निकलकर बांदा वापस, जहाँ 2019 तक 17 से वो था, फिर से पहुँचने वाला है। लेकिन अब सवाल ये है कि जेल से डर क्यों लगता है, और जब तक जेल में आज़ादी मिलती है तब तक मज़े कैसे करते हैं लोग। तो यहाँ से ये मैसेज मिलता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सारी चीज़ें मज़े भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दुश्मन हैं तो फिर आपको ख़तरा भी है। तो इस पूरे जेल और जेल के डर के पीछे मुख्तार अंसारी की जो सबसे बड़ी डर की वजह है वो है ब्रजेश सिंह, जिससे करीब 20 साल पुरानी दुश्मनी है। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, इन दोनों की इस दुश्मनी की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। हालांकि इनकी दुश्मनी की कहानी भी बड़ी अजीब है। डायरेक्ट कभी इनकी शुरुआत में दुश्मनी नहीं रही थी। जब ब्रजेश सिंह ने अपना गैंग बनाया तो सिर्फ एक शख्स को ऐसे अपने गैंग में शामिल कर लिया जो मुख्तार अंसारी का नंबर 1 का दुश्मन था। तो जब मुख्तार अंसारी को पता चला कि ब्रजेश सिंह ने उसके दुश्मन को अपने गैंग में शामिल किया, यहाँ से उसकी दुश्मनी ब्रजेश सिंह से शुरू होती है। और इसके बाद फिर वो हमला करता है, जिस शख्स को उसने उसके दुश्मन को टीम में रखा था उसे भी मार देता है। और कृष्णानंद राय की मौत के बाद ये और भी ज़्यादा मामला तूल पकड़ता है, और उसके बाद इनकी दुश्मनी आज भी चली आ रही है। हालांकि ब्रजेश सिंह भी जेल में बंद है, मुख्तार अंसारी भी जेल में बंद है, लेकिन जो फैसिलिटी जेल में है, जैसा बताया आपको कि पैसे हों और अगर आपकी पहुंच हो तो बहुत कुछ मिल सकता है, तो वही हाल है। आपको फ़ोन से लेके सब कुछ हो सकता है। जब कृष्णानंद राय का कत्ल हुआ तब भी मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन कहते हैं कि सब कुछ फ़ोन पे हुआ। हालांकि सीबीआई की कोर्ट ने बाद में कृष्णानंद राय के कत्ल के जुर्म में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। अभी यूपी सरकार का कहना है कि 50 से 53 मामले मुख्तार अंसारी के सर पर हैं, जबकि मुख्तार अंसारी के फैमिली का कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है, कि करीब कुल 17 मामले हैं और कुछ मामले हाल में दर्ज किए गए हैं। तो दोनों तरफ से बात चल रही है। लेकिन अब कहानी शुरू होगी कल से बांदा से, जब मुख्तार अंसारी बांदा पहुंचेंगे। पहली चीज़ तो ये कि बांदा जेल के अंदर सुरक्षित पहुंचना और सुरक्षित पहुंचाना, और दूसरा इसके बाद जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं वो ख़तरा और गैंग वॉर, वो अगर जेल तक पहुंचे तो ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक इशू होता है और सरकार पे भी उंगली उठती है। तो सरकार को भी इस बात का पता है, ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस केस पे नज़र रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इसको कई लोग राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। हालांकि एक अजीब सी हमारे देश में एक बदकिस्मती है कि जो भी क्राइम और क्रिमिनल होता है, मुझे लगता है ना क्रिमिनल का कोई धर्म होना चाहिए, ना क्रिमिनल का कोई ज़ात, ना क्रिमिनल की कोई पार्टी। क्रिमिनल को सिर्फ क्रिमिनल की नज़र से ही देखा जाना चाहिए। अगर उसने जुर्म किया है तो उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी कानून उसको देता है, कड़ी से कड़ी सज़ा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं
जहाँ पे जेल में उनको तमाम फैसिलिटी दी जाती है अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने क्रिमिनल का इस्तेमाल ना किया हो, आप उठा कर देख लीजिए। चाहे वो पुरानी सबसे ज़्यादा राज करने वाली कांग्रेस हो, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, शिवसेना हो, साउथ की पार्टी उठा लीजिए। हर पार्टी में जब आप एवरेज निकालेंगे तो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने वाले इनकी तादाद जो दागी उम्मीदवार हैं उनकी करीब 20-25 या 30% होती है। तो ये अपने आप में शर्म की बात है। और यही वजह है कि ऐसे क्रिमिनल जो पहले क्राइम करते हैं और उसके बाद फिर खादी पहन लेते हैं और नेता भी बन जाते हैं। मुख्तार अंसारी को ही लीजिए, पहले क्राइम किया, सब कुछ किया, क्रिमिनल बना और उसके बाद उसने फिर खादी पहनी। 5 बार से लगातार मऊ से वो विधायक है। तो ये सारी चीज़ें तभी होती है जब हम पहले उनको पालते पोसते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो इस वक्त जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, मुख्तार अंसारी रोपड़ टू बांदा के रास्ते पर है और वो वहाँ पहुँचने वाला है, मतलब कल सुबह तक। आगे जितने पेंडिंग मामले हैं अब उनकी सुनवाई वहाँ शुरू होगी। अब देखना ये है कि जो सुरक्षा कारणों से क्या जेल के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई होगी, अदालत में उसकी फ़िज़िकल पेशी होगी, ये सारी चीज़ें कल के बाद पता चलेंगी। लेकिन जो एक लड़ाई चल रही थी पिछले कई महीनों से कि मुख्तार अंसारी को हमारी जेल में डालो, पंजाब कह रहा था हम नहीं देंगे, वो उस लड़ाई का अंत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ा और मुख्तार अंसारी अब वापस पंजाब की जेल से यूपी की जेल में पहुँचने वाला है। तो मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी डिटेल में मैंने आपको पहले ही सुना रखी है। जिन लोगों ने नहीं सुनी, शॉर्ट में सिर्फ बता देता हूँ। एक शख्स जिसका दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, एक शख्स जिसके नाना नौशेरा की लड़ाई के हीरो रहे और परमवीर चक्र विजेता रहे, एक शख्स जिसके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के इज्जतदार लीडर रहे, एक शख्स जिसके चाचा देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे, एक शख्स जिसका भाई एमपी रहा, एक शख्स जिसका बेटा शॉटगन में चैंपियन रहा नेशनल। इतनी सारी विरासत एक ख़ानदान की और उसी शख्स में पैदा हुआ ये डॉन मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उनके नाम पे आज भी एम्स के सामने की एक सड़क है अंसारी रोड। उनके नाना आर्मी में थे, ब्रिगेडियर, नौशेरा की लड़ाई लड़ी, परमवीर चक्र विजेता। उनके चाचा हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट रहे, अभी वेंकैया नायडू से पहले वही थे। उनके भाई अफजाल अंसारी एमपी रहे। उनके कई और भाई जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहे। बेटा शॉटगन में चैंपियन रहा। मुख्तार अंसारी के बारे में ख़ुद कहते हैं कि अगर वो सही लाइन पे चला होता तो वो आज तो नहीं, अब तो उम्र हो गई, पहले अपने वक्त में शायद इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा होता और फास्ट बॉलर होता, बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलर होता। उसकी हाइट 7 फुट से ज़्यादा है और वो लाजवाब क्रिकेट खेला करता था, जो उसके पुराने दौर के साथी और दोस्त सब बताते हैं। लेकिन गलत रास्ते पे चला और इसलिए क्रिकेट और बाकी चीज़ें छोड़िए, जो अपने ख़ानदान की इतनी गरिमापूर्ण विरासत थी, दादा की, बाप की, नाना की, भाई की, चाचा की, उन सबको एक तरह से दागदार कर दिया मुख्तार अंसारी ने इस क्राइम के पेशे में घुसकर। और ये पेशे की शुरुआत हुई सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त जो पूर्वांचल में था टेंडर को लेकर, चाहे वो रेलवे का हो, स्क्रैप का हो, बाकी चीज़ों का टेंडर हो। उस टेंडर में गुंडागर्दी, दबंगई, वसूली, और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। और इसी लड़ाई में आगे चलकर ब्रजेश सिंह शामिल होता है और ब्रजेश सिंह और मुख्तार की फिर दुश्मनी होती है। और पूर्वांचल की ये 2 सबसे टॉप डॉन जिनकी दुश्मनी आज भी जारी है। और इसी दुश्मनी का नतीजा है ये जेल के अंदर मौत का डर, ये सारी चीज़ें। तो और 5 बार विधायक लगातार। तो एक तरफ ख़ानदान का ये इतिहास और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का ख़ुद का अपना ये इतिहास। और आज वापसी फिर यूपी की जेल में। तो मुझे लगा ये आपसे शेयर करनी चाहिए, अपडेट आपको देना चाहिए। तो आज इतना ही कहानी में, कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।